छू आजोजी दाढ़ा ओ मैया थमे घड़ी खंबा घड़िया दुआरे छके आजोजी दाढ़ा ओ मैया थमे घड़ी खंबा घड़िया दुआरे छके आजोजी दाढ़ा काथारी कादंबरी माँ आधी चतुरी कला काथारी कादंबरी माँ आधी चतुरी कला सोती जो में सदू सोती जो सुरा दोरा सुतसी तेर दहो चिरिता सखी सुरा दोरा सुतल तेर दहो चिरिता गति हलकारो गंजरो गति हलकारो गंजरो ललकारो लंकारो आजोजी दाढ़ा घड़िया थमे घड़ी खंबा घड़िया तुम्हारे छके आजोजी दाढ़ा भाई लुंका दाहनी माँ मालाड़ी मृगी लाई लो दाहनी माँ मालाड़ी मृगी एहरा सुगना आग जो एहरा सुगना आग जो सन्मुख ले ये सुंदाल जवारे सके आजोजी दाढ़ा मैया ओखनी कमा गैया दुआरे छके आजोजी दाढ़ा सुड़ा मदेरा के सदामा माथे खेतरी पार सुड़ा मदेरा के सदामा माथे खेतरी पार ओ करी हाजिरी लटियाल कहे माँ करी हाजिरी लटियाल कहे माँ ऐरो को भेटियाल करवारे छके आजोजी दाढ़ा अच्छा राखड़े इंद्र माँ आजो भूल जाऊंगा अच्छा राखड़े इंद्र माँ आजो भूल जाऊंगा सुनिलाया निधि शेर देवा सुनिलाया निधि शेर देवा मेरी भरा जो भार वरे सके आजोजी दाढ़ा माथा में बड़ी धमा घटियाल दुआरे सके आजोजी दाढ़ा कविया ही नीला बिल्कुल
आबरूमा वाची जो छतराल आजू दीवान में घड़ी संभाल यार जो बारस थी आजू दीवाना आजू दीवाना आजू दीवाना आजू दीवाना जगदम्बा भवानी मात की जय हो बोल कर्नल कन्याड़ी मात की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हे परीक्षित ये वंश में ही प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन महाप्रतापी देवराज इंद्र के मन में घबराहट हुई कि प्रहलाद जी तो बड़े कहा प्रहलाद जी जी की भक्ति विरोचन में को नहीं अरे वंश तो राक्षसों को है वो बलवान है कड़ा काटा को मत को घूम जाए को स्वर्ग पर शासन करवा लाल गया अपन तो काट दे मतलब आशंका में कई बार झूठो बेम हुआ ना तो इंद्र को बेम सुनराज जी का वो दानवीर है तो कई ब्राह्मण को रूप धारण करके इंद्र गयो और दान की याचना करी विरोचन की महाराज दोनों खाली चाहे तैयार है तो ब्राह्मण रूपधारी इंद्र की महाराज मैं एक ही अंग को तांत्रिक यज्ञ करूं देखा मैं देवी प्रसन्न करवा के लिए नरमुंड की आवश्यकता है और तो कुछ न मांगू राजा थे ही हो इसलिए मैं थको मस्तक मांगवाई विरोचन तुरंत बिना कुछ सोचा समझा मस्तक काट करके प्रदान कर दिए देवराज वह विरोचन का पुत्र ही राजा बनी हुआ देखा को बाप तो दानी का आपको माथो काट दान में दे दियो देखा को दादो तोड़ो भगत का भगवान खंभो फाड़े प्रकट हुआ बड़का पुत्र राजा बलि प्रहलाद जी का पोता है अचाक्षुष मनवंतर की घटना है राजा बलि बहुत धर्मात्मा है लेकिन देखो देवराज इंद्र छल करियो कपट करियो इसलिए इंद्र का प्रति रोष है कि कपट करके मेरा पिता को मस्तक मांग लियो हो इसलिए बिन ज्ञान देना जरूरी है सबक सिखाओ स्वर्ग पर आक्रमण करियो और देवता ने परास्त कर दिया धर्म के सामने कोई की कौन के मारा जो को धर्म पर स्थित रहे ना देवता भी से घबराओ कुछ को नहीं बिगाड़ सकता राजा बलि देवता ने परास्त कर दिया स्वर्ग पर शासन कर दिया भगवान कर गया भगवान भी फटकारिया देवराज इंद्र ने बोले बलि धर्म पर स्थित है इसलिए भैया को अपराध करे है छल करके भी पिता से मस्तक मांगो तन भी को फल भोगनु पड़सी अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभ कनेडा शुभ अशुभ कर्म भोगना पड़े भोग बार बार प्रार्थना करी तो भगवान की एक उपाय है समुद्र मंथन करो समुद्र मंथन से रत्न निकल सी था से एक लाख से वन लोगों ने जिसे अमृत भी निकल सी तो अमृत में देवता ने पिला दिशु जिसे राक्षस पर परास्त नहीं कर सकते लेकिन एक लाख से बने हुए समुद्र मंथन में था राजा बलि की सहायता लेने की बोले महाराज बलि तो दुश्मन है माँ को माता स्वर्ग को काट दिया बोले राजा बलि धर्मात्मा है शत्रुता तो तू करी है तू छल करी है कपट करी है तू बिकन जासी तो पता नहीं बंदी को नहीं बनाओ केस में कौन डाल क्योंकि वो धर्म का मर्म न जाने बिकन जाकर प्रस्ताव रख तेरो स्वागत ही कृषि सत्कार कृषि देवराज इंद्र देवता के साथ राजा बलि बैठे गया सभासद क्यों इंद्र आएगा बाल तो गिरो पकड़ में आज पकड़ो ये चेड़ के माए
बोली क्यों नहीं, अब आप अतिथि है, आप धर्म को निकलो, सिंहासन दियो, बोलो महाराज क्या आया हो। देवराज इंद्र पूरी बात बताई, बोले भगवान नारायण के समुद्र में रत्न झुकेगा है, वहां रत्ना ने निकाल के लिए अपन मंथन करने पड़ी। मंथन को मतलब वो आपकी भाषा में बिलोंग मत्स्या ये महाराज दही के मारे बिलोंग करेंगे, कभी मुखी निकला तो निकल भी ये समुद्र से क्षीर सागर में मंथन करसिया तो रत्न निकलसी। गली की औरत से तो धोखाबाज हो देवता सारा, मत आप पर किया विश्वास करो, कपटी हो इंद्र की अब कपट को निकला, वह हमारी भूल ही। बोले नहीं बिन तो मैं हमें क्षमा करो को नहीं, अब बार तो तुम मेरा अतिथि है, सामने कर दिया युद्ध भूमि में जनार्दन भी को दंड देश, क्योंकि तुम मेरे पिता के साथ छल करी, अब बार तो तुम मेरे घर आए, इसलिए तेरा स्वागत कर लो, सत्कार कर लो। बृहस्पति जी बीच बचाव करके बीच में पड़ के और तय करवा दी कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो और जो भी रत्न निकला पर आधा आधा बांट लीजिए। वैसा के रामायण कृष्ण तो आधी आधी चीज निकल ले लीजिए। राजीव मंथन किया हुआ है तो भगवान के कृपा से सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत को झेरनू बनाए महाराज। अब झेरनू एक काम बन गया तो नेतो भी चाहिए, तो वासुकी नाग की नीति बनाई। वासुकी नाग ने कहो के अमृत निकल से तन भी देशिया समुद्र मंथन प्रारंभ हुए, लेकिन वासुकी नाग से भी वो मंदराचल पर्वत समझो को नहीं, या भगवान कच्छप रूप धारण करके भी मंदराचल ने समाये। बोलो कच्छप भगवान की। प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलिया गया। सबसे पहली हलाहल नाम को जहर निकले, अमृत तुरंत कर निकलिया गया। जीवन में अशिक्षा मिल रही है कि जीवन में कोई संघर्ष करसी तो भी के सामने कठिनाइयां आसी, पहले दिन के सोचो सफल हो जावा आकली हो सके, तो सर्वप्रथम जहर निकलो। भी जहर की तीक्ष्णता से पूरी सृष्टि जड़े लगी। अब काय करा भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान नारायण क्योंकि जहर ने भगवान शिव ही ग्रहण कर सके, सृष्टि में बता सके है, तो भगवान शिव की से देवता स्तवन करी, स्तुति करी भगवान भोलेनाथ की। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागारि संसार पारम नतो तुषाराद्रिसंकाश घोरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम ईश्वरन मोहितल्लो लिनिचारु गंगा लसत वाले वालेंगु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम ब्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नादनम नीलकंठम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम कोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूलनम शूल पाणि बजे भवानी पतिम भगवान तो प्रसन्न होगा, तो भोलेनाथ है तुरंत प्रसन्न हुए।
वो सारों को सारों विष भगवान शिव ग्रहण कर लिए। और महाराज की विष ने भीतर बच्चा बाजी कंठ में धारण, और विष का तीक्ष्णता के कारण भगवान को कंठ गीलो पड़ गो। इसलिए विष दिन से भगवान को एक नाम लो नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। यह बता रहे हैं कि भगवान वो विष पान करके भगवान शिव उत्तराखंड की पहाड़िया में विश्राम करो। ऋषिकेश से पहाड़ पर चढ़ाई करे उत्तराखंड की, अल्मोड़ा साइड में जावे रानी खेत की, तो नैनीताल में जावे पुरुष आगे, तो रास्ता में एक स्थान आवे नीलकंठ महादेव। आपको शायद कोई गया होगा कल, गया क्या? अच्छा, एक तो बेटा है। 20 स्थान पर भगवान शिव के विश्राम करो। चाल से ये मध्य को पक्का चाल, तो ऋषिकेश से ज्यादा दूरी बोली पाटा पर है, बहुत सुरम्य स्थान है नीलकंठ महादेव। बटे भगवान शिव विस्मान करके विश्राम करेंगे। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। के बाद में रत्न निकलिया, लक्ष्मी को शुभ परिजात गए, सुरा धनवंतरी चंद्रमा, गावो काम दो गजो, रंभादि देवांगना, अस्मे शब्द मुखस्तदा, कुर्वन्तु वे मंगलम। कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिखान ऋषि लोग ग्रहण करी, भृगु ऋषि ग्रहण करी बात, क्योंकि वह परम पवित्र ही भगवान क्यों कि गाय के द्वारा प्रदत्त पदार्थ ही मैं ग्रहण करछूं। 14 रत्नों में निकलेगी है गौ माता। तो भगवान नारायण कहो कि कोई भी यज्ञ करछी बिम संपूर्ण पदार्थ भोग का ही होना चाहिए, जना वो यज्ञ सफल है। इसलिए गाय को घी उत्तम मान्य गया है। अब गाय को मतलब आजकल जो गाया है महाराज, पूर्ण गाय गाय को ताजप्रिय दिखाकर थुई हुए रंग से मतलब कोई रंग की हो, देखिए गाय का थुई है, बाई ही देसी गाय है, बात पीली हुए काली हुए गोरी हुए किसी भी। यद्यपि जीव है वित्त की रक्षा करनी, लेकिन वंदनीय है में देवता निवास करे, बा गाय है थुई की गाय। और बिको दूध अमृत मानो गए, बीमारियां जुजू गाय को आप त्याग करो, बिया बिया बीमारियां छोड़ दी। गौ माता में एक विशेष सामर्थ्य है। गौ माता की थुई में एक नाड़ी हुए हमारा, चाहे कुछ भी खावे, जो पदार्थ खावे भी सारा को अमृत बना देवे नाड़ी, केवल देसी गाय में है। इसलिए भी तो दूध अमृत तुल्य है। तो ऋषि लोग गाय में ग्रहण किया, गावो काम दुधो गजो, गजराज एरावत निकलो, देवराज इंद्र ग्रहण करो, उच्च सर्वनाम को घोड़ो निकलो, फिर राजा बलि ग्रहण करो, कौस्तुभ मणि निकली, वह भगवान नारायण ने प्रदान करी गई। शराब भी निकली समुद्र मंथन से, वो भी रत्न है महाराज। अब देखो अब तो समय बड़ी समय में शुरू चर्चा दर्शा, इसलिए आपने पुराना लोग है दुआई ने भी दारू गवे, दुआई ने दारू भी गवे हमारे, क्योंकि इनको उपयोग करवा को तरीको गलत है। एक जगह दारू बार वर्तमान में निकल रही है, इनको तरीको गलत है। प्राचीन काल में अब लोग कहीं कहो देवता ही करता, लेकिन वह मूर्खा ने बच्चों को नहीं,
देवता जकी शब्द आया सही आवाज कांग्रेस बोले देवता जकी पान करता बिन थे भी वो कोई दोष को नहीं वो फड़ा को कंद मूल और बेला को रस तो महाराज वो शरीर में पुष्ट कर दो आजकल कीजिए किन्वन क्रिया करके पीड़ा पैदा करके और फिर भी को पान को निकल वो आज सब होते तो अब अपन के तो समय कोई नहीं तो ये चर्चा आप खोलना महाराज शास्त्र में कह रहे हैं मदिरा शब्द दिए है शास्त्र में क्योंकि मद बढ़े इन सुरा शब्द दिए है इको पान करनू ब्रह्म हत्या और गो हत्या जब तो पाप लगावे तब तो भयानक पाप है क्योंकि अब कोई आदमी कहे कि महाराज चलो जानवर खाए जरा तो कोई भी हत्या कहे एक या कवे है जानकार भी कवे है और शास्त्र में के एक व्यक्ति शराब से पी ली हमें वर्तमान से बना हुआ है शराब भी एक आदमी पीवे भी एक आदमी पीवाली शराब तैयार हुए भी में करोड़ों कीड़ा खत्म हुए से ना बाबा करोड़ों जीव ये बोलो बहुत सा जीव खत्म हुए जगह अपन क्यों दुखे बोली और कई तो दिक्कत भी है अब मत तो कोनी देखी पर उसको नेडिया का लट्टा चाल वाला आ गया हमारे में पहली कार्ड तक गड़ा के हमारे लट्टा चाल वाला आ जाती मां कोरस भी मिल जाती तो बहुत घातक है इसलिए आ राक्षसा दी तो अब विचार करने से कथा रूपियों में कुड़ है सोच भाई मुझे क्यों भाई मैं तो नाम लूं मैं तो शास्त्र की बात को मैं काल भी बताई है माता जी ने बीच में लेट मत कीजिए क्योंकि माता जी है वो तो बीच में काल सुनिए कहता तो मैं बता दी क्यों ग्रहण करी क्योंकि माता जी जीव को उद्धार करवा के लिए वह लीला करी अगर वह लीला नहीं करता तो आज आप कथा को नहीं सुनता क्योंकि रक्त बीज महिषासुर लगाया जगह कोई हुई पार पड़ी कोई नहीं पर अंत जगदम्बा ही इसलिए अब थे आखी वोट बुद्ध करिया गया कई लोग वोट करे भांग खावे कई चिल्लम पिलो अब बुट्टी है शिव जी की अच्छा वो तो प्रसाद है कि शिव जी को अच्छा बढ़िया बात है साहब तर पीनी है तो पिल्ले यार शिव जी क्यों बदनाम करे भाई चलो शिव जी की बुट्टी है तो शिव जी की बुट्टी है ना शिव जी की बुट्टी तो दत्तुरा को फड़े है शिव जी तो दत्तुरा को फड़ बहुत प्रिय है भगवान को वो है ना डोडो सो एक बिन खाना थोड़ा भाई शिव जी की ऑर्डर ना सारी कर थोड़ा आकड़ो था थोड़ा दत्तुरा का फल खा एक बार बाद में कर दीजिए भगवान ने जब थे क्योंकि चक्कर है ये पहली जगह है एक मिनट बच्चों ने ये तावड़ा में 1 मिनट गारंटी है हां 1 मिनट लगा दीजिए कोई लगाओ बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल सूरा धन्वंतरी चंद्रमा को प्राकृतिक हो समुद्र से कथा समय मिल सी तो आगे बता से आप काल भी बताइए चंद्रमा की एक कथा तो कलब के भेद के अनुसार अत्रि ऋषि का पुत्र हुआ चंद्रमा और वे अपराध की योजना पर श्राप मिलो काल कथा बताई भगवान शिव की कृपा से 500 बार जीवन मिले लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात के परिजात को वृक्ष जगह कल्प वृक्ष गवे वो भी प्रकट हुए स्वर्ग की शोभा बढ़ाई सूरा धन्वंतरी चंद्रमा गावो काम उदो गजो रंभाती अप्सरा प्रकट हुई देखिए स्वर्ग की शोभा बढ़ाई कुल मिलाकर 14 रत्न निकले थे और महाराज कार्तिक में वो समुद्र मंथन कुछ समझना हुई हो कार्तिक का महीना समुद्र मंथन प्रारंभ हुई हो कार्तिक लागता की 13वें दिन भगवान धन्वंतरी जी अमृत को कलश लेकर प्रकट हुआ लेकिन आजकल आप कहेंगे धनतेरस गवा जबकि नाम लाई है धन्वंतरी त्रयोदशी है भी नाम धनतेरस है ही कोई नाम यार एक नई परिपाटी चला दी बोले एक दिन सामान खरीदे थे बेचा लाभ हुआ तो लोग उछल उछल पड़े खरीदवान
गाड़ियां ज्यादा लियावे, बत्ता एक्सीडेंट ज्यादा हुआ, क्योंकि कोई विधान नहीं बनी शास्त्र में। पर क्यों चलाई भाई ठाकुर ने कोई बामणवाड़िया मिलर चलाई, कोई बिजनेसमैन चलाई, धनवंतरी त्रयोदशी धनतेरस बनाई, बोले खरीदे से तो ही लाभ हुए, लाभ करवाऊं उसी भगवान क्यों बोली भाई। और डॉक्टर को वेदा को पूजा को दिन है, क्योंकि धनवंतरी जी देवता का वेद हा। इसलिए आज भी याद रखो, आज धनवंतरी तेरस है, धनतेरस है ही हुई। शास्त्र की गलती में क्या हो जाए, अमृत को कलश ले रहे हैं धनवंतरी जी, राक्षस ठाकुर को बोले अमृत निकले हो, गुन्ने देवता ने भी पता चल को। अब देखो बात तो या तो बांट जा, पर मेन तो अमृत होने देवता के कपट आए वो भाग गया। इंद्र को पुत्र जयंत भागर धनवंतरी जी को कलश बोस लियो अमृत, बलियन खा पड़ो, अरे क्यों वो लेर भाग गया, पकड़ो भी तो राक्षस भी का पीछे भाग गया। अब जयंत आगे राक्षस पीछे, तो पूरी ब्रह्मांड में भाग गया महाराज के आकाश में 2-3 बार पकड़ियो जना वो भी घटा के बाद कलश में वो अमृत होने, वो अपना भाषा में क्या करेगा, जिबड़ी कीजियो भाई, जिबड़ करे को नहीं करे, तो वो उथल उन्होंने नबी की अमृत की कुछ बूंदा धरती पर गिरी, और वे बूंदा 4 स्थानों पर गिरी। कौन सा है, एक तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज बटी पड़ी, जैसे गंगा यमुना सरस्वती को संगम है। एक स्थान है हरिद्वार, एक स्थान है उज्जैन जगह क्षिप्रा है महाकाल की नगरी, और एक स्थान है गोदावरी नासिक त्र्यंबकेश्वर। 4 स्थानों पर पड़ी, और महाराज 4 स्थानों पर आज भी यह क्या है कि माघ का महीना में जब सूर्य मकर राशि में आवे, बृहस्पति जी सिंह राशि में आवे, तो पूर्ण रूप से अमृत प्रकट हो जाए जल में, और वो महाकुंभ हुए। कुछ अमृत प्रकट हुए 6 महीना 6 साल से, वो अर्ध कुंभ हुए, और कुछ अंश प्रकट हुए वो कुंभ हुए। तो हर 3 साल से कुंभ को आयोजन घूम हुए, अलग अलग जगह हुए। कुंभ को स्नान के लिए जोर को माने हुए हैं। राक्षस को कलश घोष लियो महाराज, बटिन काही होगा धनवंतरी जी का तुरंत बाद कई राक्षस तो भाग्या, लेकिन सोचो काटा और भी निकले, तो वो समुद्र मंथन धीरे चलो। तो 2 दिन बाद अमावस्या के दिन साक्षात भगवान की आराधनी ऐश्वर्य शक्ति महालक्ष्मी प्रकट हुआ। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय हो। दिन कार्तिक की अमावस्या ही, और भगवान भगवती लक्ष्मी जी प्रकट होकर भगवान नारायण के गला में वरमाला नहीं महाराज। संध्या के समय 20 दिन से भगवान नारायण लक्ष्मी जी ने स्वीकार करी, 20 दिन से लक्ष्मी जी को पूजन करियो जावे है। इसलिए दिवाली में लक्ष्मी पूजन अमावस्या में 20 दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी को प्राप्त हुई। कई दिन लागा महाराज, और राक्षस घोष ली जयंती को अमृत कलश लेकर के आया। अब देवता रोने लगा, बोले राक्षस अमृत पी लियो तो अमृत जैसे, और बस तो महाराज सृष्टि पर कोई जीवाई बंद, तू कहे तो अनिति कर सी। भगवान सोचो देवता भी करी तो बदमाशी है, लेकिन राक्षस ठीक होनी ऐसे जैसी तो दुर्बुद्धिशाली है, आगे तो बुद्धि खराब है, कोई जीवा बन जैसी। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करियो, और धारण करके राक्षसा ने मोहित किया, मोहित करके राक्षसा ने भगवान दारू पाई, और देवता ने अमृत पायो। जिस समय राहु नामक राक्षस हार बैठियो, तो भगवान भी अंत करियो, बिका 2 भाग दिया, एक भाग केतु कर लायो, एक भाग राहु कह लायो। भयंकर युद्ध हुयो, देवता अमृत पी लियो, इसलिए देवता जीत गया और राक्षस हार गया। बहुत राक्षस बलि सहित मारा गया, लेकिन शुक्राचार्य जी भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करेगी, भी विद्या के प्रभाव से मरेड़ा राक्षस को पाछा जीवित कर दिया।
आगे समय मिलसी तो समापन वाले दिन आप मृत संजीवनी विद्या को वर्णन भी कर सकते। आप परम गोपनीय विद्या बताइए और इसे कह के अगर सिद्ध हो जाए तो मरेड़ा में भी जीवा सके आ विद्या, इतनी सामर्थ्य है। अब शुक्राचार्य मन में विचार करियो कि राजा बार बार आक्रमण उतारे, अब मैं यहाँ को काम कर दे छू के कोई हलाई कर सके, स्वर्ग को तन राजा बना छोड़शू। युद्ध में इंद्र आदि ने पाछा जीत लिया महाराज, और राजा बलि ने शुक्राचार्य जी 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दे दी। तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर पचतर कोई अठेवला तो नहीं सके। राजा बलि यज्ञ में दीक्षित हुआ, देवता गुफाओं में भटकता फिर जाए, अमृत पी लियो तो भी धर्म का आगा हरगा। राजा बलि धर्मात्मा है। तो अब कहीं खड़ी हो जाए तो अदिति देवता की माता बहुत दुखी हुई। कश्यप ऋषि ने आपका पति ने क्यों काई करो, हमारा बेटा तुम पावे तो मां के लिए तो पीड़ा है। कश्यप ऋषि अदिति ने पयोव्रत बतायो, पयोव्रत का प्रभाव से भगवान नारायण प्रसन्न हुआ और वरदान देकर 12 के दिन, 12 की तिथि के दिन, द्वादशी तिथि के दिन भगवान अदिति का गर्भ से 11 पुत्र पे लिया और 12वां पुत्र के रूप में भगवान नारायण ही अदिति का गर्भ से प्रकट हुआ और बाबू नाम वामन प्रसिद्ध हुआ। बोलो वामन भगवान जय। तम वामनम दृष्ट्वा मोदिमाना महर्षे कर्माणि कारयामासु पुरस्कृते प्रजापतिम। मां वामन भगवान का दर्शन करता है, महाराज से राजी हुआ, वो तो जोर को काम हुआ। अब अपना दुख दूर हुई जैसी सब देवता आया, सब प्रार्थना करी, बृहस्पति जी ने दीक्षा दी, यज्ञोपवीत संस्कार करियो और गुरु दीक्षा दी। भगवान के गुरुदेव का ही आदेश है, क्योंकि गुरु तो दीक्षा में दक्षिणा देवे। बोले बेटा हमारा और शिष्य देवता ऐसा दुखी हुआ है तो तू राजा बलि से राज्य लेकर स्वर्ग को मारा जगह शिष्य देवता बल प्रदान करे। भगवान के भाई राजा बलि धर्म पर है, मैं विश्व युद्ध को नहीं बन सकूं, हाँ वो धर्म पर है, बिकन मैं मांग सकूं, मैं भिखारी बन सकूं, मैं सब कुछ दे पाड़ा होकर भी मैं धर्म जो धर्म पर स्थित है भी कोई किया करूं। जी हाँ बिकर मान की माँ बहुत थारी का इच्छा मार आई गई तो वामन भगवान बिठो रवाना हुआ और राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचा। बोलो वामन भगवान की जय हो। बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन पूछा है, छल कर रही है देखो भगवान, और आज देखो सब कुछ देखो वो भिखारी बनकर आए भिक्षा लेवा के लिए। सैनिकों ने राजा बलि को कह हो कि कोई भी याचक आवे, आज तक राजा बलि का द्वार से खाली बनी रोटी हो तो भूल से भी खाली नहीं लो, और कोई ज्योति करे तो मन समाचार करूंगा। सैनिक सब द्वार पर प्रणाम करियो राजा वामन भगवान ने, और के महाराज काय प्रदान करा, आपका बटू ब्रह्मचारी बनकर गया। भगवान के भाई ठाकुर में को उन तो राजा बलि भिक्षा देवे तो ही मैं भिक्षा ग्रहण करूं। बोले महाराज बलि तो यज्ञ में दीक्षित है, लाग रहे हैं, तो आगे बराबर नहीं आवेदन मिल जाए बोली। राजा बलि को कह लिए द्वार पर जाकर सूचना दी। राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर दिया, खाली एक ही बात करी हो जी समझा मिला बलि की ओर है। चलो मत हंसो, शुक्राचार्य जी को ना तन पंचम यज्ञ सो पूरा होगा दे। बोले महाराज को तो ठीक है, पर मेरो प्रण है, कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली को नहीं जा सके। अरे बोले पागल वो याचक है ही नहीं, तो बोले कौन है? बोले वो साक्षात नारायण है, विष्णु है, मैं पक्को विश्वास को। बोले किया? बोले वो देवता को हित करवा के लिए आए हैं, वो धार्मिक मांगे नहीं, वो राजपाट सारे खोसवाए मारो मुझको। राजा बलि हाथ जोड़ के गुरु जी यूं तो का सौभाग्य हुआ, सब कुछ जो देवाड़ो है, सब कुछ जगा को है, मैं तो बाको नौकर पात्र हूँ, सेवक हूँ, बाको पदार्थ आपकी वस्तु आप ले पाया, बेटो सौभाग्य हो मारो, मैं को नहीं बेटो महाराज।
भगवान के मारा गुरु हो और गुरु तो भगवान के सन्मुख करे ये तो मैंने गुरु से उन्मुख कर लिया हो, गुरु परे कर लिया, भगवान से ऊपर परे कर लिया हो, तो ये तुम्हारा गुरु को नहीं उसको। देखो साची बात बड़ी कही है, गुरु को मैं जो भगवान से मिला देवे तो भगवान को दूर कर लिया हो, ये मत है क्या बात मानो को नहीं। शास्त्र कहे कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना करे तो नरक में जाना पड़े, लेकिन आ कही है कि जब वो गुरु भगवान से दूर करे भी की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। तुलसीदास बैठे तो कहती कि जो पिता प्रहलाद विभीषण भ्रात भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी नाते ने है राम के मनियत सुरत के जहान हो अंजन कहा आंख जय फूटे बहुत ओवर का वो काजल काए काम को जुबान क्या फोड़ दे एक भी काजल में लगा इन को गुरु काए काम को जो भगवान से दूर कर दे। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम जासो होय स्नेह राम ये तो मतो हमारा। देखा से राम जी से प्रेम हो जाए जिका करने बैठ को वो ही साचो गुरु है, जो राम जी मिलवा को ये लोग था वो ही साचो गुरु है। कोई नहीं मानी गुरु की बात, गुरु जी झाड़ा आई बोले हमारी बात नहीं मानने ना तुम ज्ञान हो जैसी तू थोड़ी देर में लक्ष्मी हीन हो जैसी सारा रोटी जैसी करो वो श्राप मान लीजिए मेरे ठीक है गुरु मानने बोलो गलत बात बोलो गुरु या भगवान हूँ दूर कर गया होंगे। वो राजा बलि गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी अध्ययने पितरस तृप्ता अध्ययने पावितम कुलम आज मेरा पितर तृप्त होगा क्योंकि भगवान चरण कमल की आंगना में आएगा, धरती पवित्र होगी। कितनी बड़ी आज से खोज मान दिया जी आपने क्या कहा है खोज मान दिया है। पवित्र होगा वो आनंद पवित्र होगा, मारो मैं पवित्र होगा, मेरा पितर तृप्त होगा, मेरा कुल पवित्र होगा। ये नाथ काई आदेश है मेरे लिए पहचान का बलि क्योंकि भक्ति में है धर्म पर है। बताओ काई आदेश बोले राजन मैं तो गुरु जी के शिक्षा लिया होता थी अब पढ़ाई की पूरी गृहस्थी में फंसवा को चक्कर को नहीं मारे पढ़बो कौन चाहूँ मैं सोचू एकांत में रह भजन करूँ तो मैं थोड़ी सी जगह चाहिए। ओहो महाराज तीनों लोका में अपनी जगह है पहले रजिस्टर की जरूरी को नहीं होती क्योंकि तीनों लोका में भी शासन हो चाहे जितनी लोग बोले बड़ी कौन चाहिए मन तीन पगे भूमि चाहिए पदानी त्रीनी चमनतानी तीन पग कवर महाराज काहे बड़ी बात करो राजा बलि कर आया देखो भक्ति तो है लेकिन अहंकार भी और भगवान को अपना भगत को अहंकार बोलने का भी राजा बलि कर आया हो राजा बलि में कोई ले जाए नहीं फिर आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़े तो अति कम मत मांगो बोले देख देनी है तो दे नहीं मना कर मैं ज्यादा बात कर दूं बोले ठीक है जिद्दी मत करो मन में सोचो टापर ही तुरेगा बाहर हट हुआ से निकाल आते हैं तेरे नाप दिया करो बोले ना ए बोले ना आप सके बोले क्यों मैं ही नाप से बल्ली ऐसो महाराज मैं तो सोचे थे कोई बात तो होता है जो तो टापर ही हो गई क्या कहा होता है यो माया मोही पका ना जो ओडेक साथ हो बावन आंगल का अब थकाड़ा पगे 5 आंगल आगे जावे बोली फिर 3 पग किया नाम से होते बोले करती वतन देनी इतना बात कर बोले ठीक है महाराज देखे सूचियाँ ठीक है बोले संकल्प है बिना संकल्प का मैं बिल्कुल राजा बलि से भगवान संकल्प करवाए बोले ओम विष्णु 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 संकल्प श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णु राज्ञया प्रवर्तमान से अद्य श्री चाक्षुष मन्वंतरे चाक्षुष मन्वंतर की घटना है
तिथर बार स बुलार कियो अहम कच्छप गौतोत्पन्नो वेरोचन पुत्रो बलि अहम त्रीणि पदानि समन्वितानि दान रूपेण बटुक ब्राह्मणाय दातुम उत्सृजे। ये बटुक ब्राह्मण नदी आ संकल्प छोड़ता है महाराज भगवान बढ़िया तो बढ़िया विराट रूप लियो विशाल समलोक पहला चरण में नीचे का 7 लोक तल अतल तलातल रसातल सुतल पाताल महातल 7 लोक नाप लिया नीचे। दूसरा चरण में भू भुए स्वयं है जगह कहते और सत्य है साथी ऊपर का लोक नाप लिया ब्रह्मलोक तक बोले था शासन तो स्वर्ग का योग ब्रह्मलोक का नाप लिया। यह कवे का दूसरा चरण ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जब भगवान को गए ने तो ब्रह्मा जी कमंडल का जल से भगवान के चरण धोया और बाद चरण धोबा से गंगा जी को प्राकृत किए हो इसलिए भगवान के चरण कमल को जड़ ही गंगा जी है। बोलो गंगे महारानी की जय पद निर्गता जिका का चरण कमल से पुण्य निकली है परम पुण्यता परम पवित्र सुर सरिता गंगा जी। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। अहिला जी गाई स्तुतिया भगवान की सोई पद पंकज जय पूजत अज मम शिव धरे कृपालु। गंगा जी को प्रकट कर लो भगवान खड़े होगा बोले बल्ली थारी बात झूठी उनकी बोले किया भगवान बोले 3 पद की बात करी 2 में ना बल्ली चाहते तो भगवान ने कहते तुम थे झूठा हो संकल्प तो 1.5 से किलो गड़बड़ा होगा तो गड़बड़ था कि लेकिन वो तो भगत हमने बोले भगवान मेरी बात झूठी बनी उसके बोले किया बोले मैं थाको भगत हूँ जो स्वयं हूँ थाको हूँ इसलिए मैंने विश्वास है मैंने वो अभिमान है कि मेरी बात झूठी बनी हुई है। तो बोले किया साची उसी बोले भगवान यद्यपि वो शरीर थाको दियड़ो है पर अबार को जीव तो मानो ही बस रहे नहीं बोले बिल्कुल बस रहे हैं और इस शरीर में शास्त्र में थे भूमि बताई बताई इदम शरीरम कौन थे क्षेत्रम इत्ते विधीयते और शरीर क्षेत्र है भूमि है प्रापकवा बनी राम नाम बदला नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा तो माटी तो है। तो महाराज 30 द्रौपदी का माथा पर मिलो ये माटी पर मिलो माटी पदानी पदम तृतीयम शीर्षणी पूर्व में निजम मेरा सिर पर मिलो भगवान मस्तक पर को 3 पैर नपगा भगवान खेल परीक्षा राजा बलि ने आपका पार्षद बुलाया बांध दियो महाराज पास में राक्षस भाग गया लेकिन बलि रोक दिया ना कोई कानून नहीं हम लोग अब आखिरकार की बात है दूसरा थोड़ी समझ सके मैं सोचूंगा तो छड़ के लिए लेकिन बलि तो मान डूब रही हो प्रेम से भक्ति की पराकाष्ठा है राजा बलि प्रेम में डूब रही हो महाराज बेटे रुक जाओ रानी आई राजा बलि की विद्यावली आकर प्रणाम करे भगवान बहुत बढ़िया खेले थे बहुत चुप हो गए बोले किया बोले माँ के कायदा तो इसलिए दे दियो अहंकार आ जाता मैं अभिमान में ग्रस्त हो जाता गलत गेलना पड़ जाता भक्ति छूट जाती ये बोलो चौको करो आ लपड़ान सलटी अब माँ का दोन्यो भजन कर से आनंद हुए ते चाहे मन बांधे ना रखो और चाहे खुला रखो आपके ये विद्यावली और कहता है महाराज तुरंत पास टूट गई और भगवान की आज्ञा से आंसू झरने लगा। भगवान नारायण के नेत्र आंसू आएगा धन्य है राजा धन्य है बलि तू वास्तव में प्रहलाद को पोतो है तू वास्तव में प्रहलाद को पोतो है क्योंकि प्रहलाद का ही गुण तेरे भीतर है। आज मैं तेरो बिना खरीदेड़ो नहीं क्षमा करो आज मैं तेरो खरीदेड़ो गुलाम गण को तुमने खरीद ली लेकिन मैं हमारी ने और गुरु ने देवता ने वरदान दियो और स्वर्ग मान दे दे बोले महाराज मन खाती करूँ स्वर्ग को ये मिलेगा मन तो एक चरण कमल चाहे जय
ऐसे तेरा को कोई नहीं दियो, एक चरण कमल नहीं छूटे है बोले बिल्कुल कौन छूटे, चिंता मत कर, तू सुतन लोग चले जा। बोले भगवान था हुजूर, बोले नहीं, सदा मैं तेरे कंधे रही, तेरे दरवाजा पर रही महाराज। बोले महाराज दरवाजा पर खड़ा, बोले तेरी इच्छा बजिया, बोले नहीं था के लिए स्थान बना दी। सुतन लोग में एक निवास स्थान बलि को बनो, आगे भगवान को बने महाराज बलि, भगवान गदाधर के रूप में बड़े विराजमान हुआ, निरंतर बलि का करना। लक्ष्मी जी लीला करी, जब को नारायण को भक्त जाने, लक्ष्मी जी जोरावर दिया करण देख लो कोई भक्ति। अब आपा जोरावर की लक्ष्मी ने एक दिन बुलावा, या तो वह आवे को नहीं, एक लिया से ना पोती की राशि, भगवान की भक्ति करा और नारायण के साथ बुलावा, तो महाराज आनंद देवे, बा लक्ष्मी भक्ति देवे, बा लक्ष्मी धर्म करवावे, बा लक्ष्मी पुण्य करवावे। लक्ष्मी जी प्रकट हुआ, एक ग्वालिन को वेश बना, बलि दरुजाऊ बाहर आए और दुखी सा बोले बाहर फेंकू भाई, बोले काई बताऊं, मेरा आगे पीछे है कोई नहीं, घर का है जगह कोई लिया कोई नहीं, पति देव जखाने एक राजा कैद कर लियो, एक राजा मारा मोटियार ने बंधक बना लियो, कैद कर लियो। अब कोई की सामर्थ्य कोई छुड़ा दे, लेकिन जना मैं तो दुखी हूं, अलीला है। बलि की अमर बताओ कौन है वो राजा, था के लिए मैं तैयार हूं। बोले मैं क्या विश्वास करूं था को इस संसार में, बोले ते आज से हमारी धर्म की बाण हो, मैं भाई हूं, जना तो विश्वास उसी, बोले चलो अच्छी सी, तो कोई भाई है ना, कोई निशानी तो होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी आपकी चुनड़ी फाड़ करके और राजा बलि के हाथ में सूत्र बांधे महाराज। अब भाई है तो बोले अब भाई हो ना, बहन तो कोई बात बताओ, मन में काई कर सुनो था के लिए सब कुछ हाजिर है बलि को। बोले बस वो मारा मोटिया ने खोज दिया, तो बिन लाते बनते थे। बोले बोले आप पता बता दो कटे सी है, नहीं तो वो खोज दो तो बोले ठग तो मन है कटे हैं, बोले भी कमरा में बैठे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जी। राजा बलि पिछाड़ का चरण गिर गया, हे मां अब भी लीला करो। भगवती लक्ष्मी जी से स्वरूप आएगा, बलि भगत का मन में हुए कि मैं भगवान से जगदम्बा से कोई न कोई संबंध बनाऊं, लेकिन तू यहाँ को भगत है, थारे से संबंध बढ़ावा के लिए मैं आतुरा व्याकुला, इसलिए मत तू मन भार को नहीं बढ़ाई, मत भाई बढ़ाई। आ है भक्ति की और धर्म की महिमा। और महाराज संजोग से वो दिन श्रावण मास की पूर्णिमा ही जगह दिन लक्ष्मी जी राजा बने के विशाखी को टुकड़ो बांधो बिकी आदम आज भी आपका श्रावण का महीना रक्षाबंधन को त्योहार मनाओ, कुछ मनाओ। बोलो गदाधर भगवान राजा बलि भगवान वरदान दियो कि चाक्षुष मनवंतर के बाद में व्यवस्थित मनवंतर राशि और व्यवस्थित मनवंतर के बाद में आगे महाराज को मनवंतर राशि जगह में सावरणी मनवंतर करो भी मनवंतर में अबार चाक्षुष मनवंतर में इंद्र भूसुर है, व्यवस्थित मनवंतर में पुरंदर इंद्र वर्षी और सावरणी मनवंतर में बलि में वरदान क्यों स्वर्ग पर इंद्र को आसन तेरो उसी। तो अगला मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र के रूप में अधिष्ठित है उसी में परीक्षित। चाक्षुष मनवंतर तक की घटना का वर्णन है। एक बाद में व्यवस्थित मनवंतर सूर्य भगवान से चलेड़ो है। सूर्य भगवान का पुत्र कश्यप ऋषि का पुत्र है। सूर्य का पुत्र या श्राद्ध देव मनु विवस्वान का पुत्र होने से बाबू नाम व्यवस्थित पढ़ो। और वह मनु महाराज के इक्ष्वाकु नामक 10 विशेष पुत्र हुआ और इक्ष्वाकु के 3 विशेष पुत्र विक्षु की निमि और दंडक हुआ। विक्षु की चाकर सूर्य वंश डालो, निमि से मिथिला को वंश डालो जनकी को, और दंडक शुक्राचार्य के श्राप से राज्य सहित नष्ट को पाप को आश्रम दिलो।
शास्त्र में कथा है वो पूरा राज्य भ्रष्ट को जब रामावतार हुयो जना दंडे को पाछो भगवान पवित्र करियो जब तक बड़े वनस्पति तक को नहीं हुई वो सूर्य वंश है इन भगवान नारायण राम रूप में प्रकट हुआ। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो परसों एक कथा बताई आपने महाराज मनु काल बताई काल ही शायद मनु और शत्रुपा जी तपस्या करी और भगवान से पुत्र रूप में प्रकट हुआ को वरदान मांगियो कि हमारा पुत्र उनका हो तो बन वरदान दियो तो वे ही मनु और शत्रुपा कश्यप अदिति बनया फिर दशरथ कौशल्या बनया और वसुदेव देवकी बनया। 3 बार भगवान स्वयं का पुत्र रूप में पधारे। ये परीक्षित तो सूर्य वंश अत्यंत निर्मल है। सूर्य वंश के परीक्षित ने सुखदेव जी कहिए भागवत वाली केड़ी है। सुखदेव जी महाराज को परीक्षित अब तुम मुझे एक बात बताए सूर्य वंशी रामावतार की कथा सुनसी या कृष्ण अवतार की सुनसी। बोले महाराज रामावतार की कथा तो पहले भी सुनी हूं और आप 20-20 दिन भी बताई हूं। भगवान श्री कृष्ण क्योंकि मेरे दादाजी का सखा यद्यपि एक ही है इसलिए मेरी विशेष इच्छा कृष्ण अवतार की कथा सुनवाई है। क्यों सुखदेव जी महाराज लिए के परीक्षित हो गया तुम भी सुनाओ वो तो नहीं सुन को जाओ। क्या सुखदेव जी महाराज को देख रामावतार की कथा अति भारी है तो 7 दिन है और 7 दिन में कथा निकलेगा 4 तो पूरा होगा महाराज 3 ही बचे हैं 3 दिन बचे हैं 7 में। रामावतार की कथा शास्त्र में कही है कि आदमी एक जन्म में पूरी को नहीं कह सके। अभी सुखदेव जी कही राम जी की कथा एक जन्म में पूरी को नहीं बोली। फार्गन दिन बचा है अबे 3 बोल कौन सी सुनसी। शंकर भगवान खुद कही है पार्वती हरि अनंत हरि कथा अनंता कई सुनाई बहुविधि सब संता। वो तो अनंत है कथा भी अनंत है कुत्ती बताऊं। बोले पार्वती में पूरी कथा तो तेरे को नहीं बताऊं। खुद शिव जी जगदम्बा गई आवाज मानस को दो अति गई बोले बाकी 1-2 अवतार की कथा है कैसी क्योंकि हर त्रेता माँ को अवतार हो गए हर कल्प के मान जन्म एक दुई कहूं बखानी जन्म एक दुई कहूं बखानी। एक बात है सावधान सुन सुमति भवानी सावधान सुन सुमति भवानी जन्म एक दुई कहूं बखानी जन्म एक दुई कहूं बखानी सावधान सुन सुन की सयानी सावधान सुन सुन की सयानी जन्म एक दुई कहूं बखानी जन्म एक दुई कहूं बखानी सावधान सुन सुन की सयानी सावधान सुन सुन की सयानी। इस सूर्य वंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा गया है। इस वंश में सगर जिला का राजा हुआ जगह की एक रानी के तो हजारों पुत्र है। एक के एक पुत्र हुआ वे पुत्र कपिल ऋषि का श्राप से भस्म हुआ। बाको पुत्र असमंजस को अंशुमान को पुत्र भगीरथ लियो और वो भगीरथ ही पृथ्वी पर ब्रह्मलोक से गंगा जी लेकर गए। वो सूर्य वंशी राजा इसलिए गंगा जी को नाम भागीरथी है। इस वंश में यह का राजा हुआ जेका सपना में ऋषि विश्वामित्र ने राज्य दान कर दियो और भी सपना में साचो मानव राज्य दे दियो। और महाराज विश्वामित्र को ये अपन दक्षिणा दे सके तो दक्षिणा के लिए काशी का बाजार में रानी और पुत्र के साथ बिकगा। यह हरिश्चंद्र जी का राजा इस सूर्य वंश में हुआ।
इस सूर्य वंश में यहाँ का राजा हुआ महाराज जगह गाय के लिए आपको शरीर न्योछावर कर दियो। बोले महाराज कौन है यहाँ का? इस वंश में एक दलीप नाम का राजा हुआ, बाकी कोई संतान को नहीं। अवस्था ढाले लगी महाराज। गुरु वशिष्ठ जी कर गया महाराज, कोई संतान को नहीं। माँ के बाद राज्य कुल तुलसी प्रजा रंजन कुल कृषि। वशिष्ठ जी ध्यान लगा कर देखिए क्यों राजन एक बार के स्वर्ग से देवता की सहायता करके आ रहा। रास्ता में गाया की माता काम दिनु मिली धन पड़ते प्रमादवश बिन प्रणाम को निकली। बहुत गहरी बात है, ध्यान में समझो। बिन भूलवश प्रणाम को निकलियो विषथा को अपराध लाग वो गाय ने प्रणाम नहीं करवा से सारा यज्ञ निष्फल हो जाए। विघ्न के कारण भी अपराध के कारण था के संतान बनी हुई। तो महाराज का उपाय करो, दिमाग में कोई गलती होगी। अब कल्पना करो आपको कहीं आलोची आप ढंगा की ध्यान दी। तो वशिष्ठ जी के हमारा आश्रम पर भी काम देने की पुत्री है नंदनी भी की तू सेवा कर। पूरा मनोयोग से राजा आपको राजगार मंत्रियों सौंप दी और रानी के साथ आयो। आश्रम पर आकर के पूरी गाया की सेवा करी भी नंदनी की विशेष ध्यान रख दो। दिन भर गाया चरा लाको छत्र एक छत्र राजा मारा पूरी पृथ्वी को। वो पूरा दिन गाया चराता और रानी मां को दूध देती। 12 महीना हुआ तो रानी गाय काम दिन की पुत्री नंदिनी विचार करो कि परीक्षा लिया देखिए वो सेवा तो करे स्वार्थ तो करे है या मेरे प्रति श्रद्धा भाव राग कर करे। इन देखा तो श्री जाता तो श्री। एक दिन राजा दलीप एक वृक्ष के नीचे दोपहरी में आराम करो, गाया भी आराम कर रही। अचानक सिंह की दहाड़ सुनाई थी। अचानक राजा खड़े हुए सिंह खड़े दहाड़े। उन्हें देखो दूर से देखो नंदिनी गाय ने एक शेर दाब में लिए पंजा से। तुरंत राजा दलीप आपका धनुष न संभालियो प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण निकाल करके भी सिंह ने मारवा ला गया। लेकिन महाराज वो बाण हाथ में छिप गए, बाण छूटे हुए। ततो मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी वदाय वदस्य सनम शरण्ये जादा विसंगो नृपति निशंगा उत्तर तुम एचत प्रश्नोद्धृतानि। और आज महाराज पुरुष सिंह राजा दलीप मृगेंद्रगामी फुर्ती से एकदम से भी सिंह की तरफ मृगेंद्र नाम भी सिंह को है और राजा भी सिंह कीजिए महाबलशाली बधाई वनस्य शर्म से फिर मार कर लिए बाण छूटे। लेकिन वो हाथ के सबको बाण छूटे को नहीं। जना बटे वो आवाज आई भी सिंह की मनुष्य की वाणी में बोले राजा तेरो प्रयास व्यर्थ है, मैं मर को नहीं सकूं, मन कोई मार को नहीं सके। राजा भी आश्रम सिंह और वाणी बोले मनुष्य की हाथ जोड़ दिया। कोई ना कोई सामर्थ्य बोले महाराज तो मनुष्य बोले हाँ मैं शिव जी को अनुचर हूँ, मैं शिव जी को गण हूँ और वो इलाकों से शंकर भगवान को है मन दियो। मेरो नाम कुंभोदर है और मन कियो के बेटा हटे जो भी जीव जंतु आवे वो तेरो आहार उसी आगाए हमारी जगह में मैं तो मारसूर खासू मन को रिवाज के राजा थारे वे में जता हथियार चला। राजा समझ गयो कि बाणी बन चुकी चलिया करे। राजा करना आए वो और करना आकर प्रार्थना करके कियो ठीक है महाराज थाने शिव जी को वरदान है लेकिन मेरी प्रार्थना है आप गाय ने छोड़ दियो। राजा मैं को गाय ने क्यों छोड़ दूं? तो बोले गाय के बदले कुछ ले लो जरा तो छोड़ो। हाँ बोले ठीक है बदला में देते कोई ना कोई चीज मन तो और कोई जिनावर लेते। राजा क्यों नहीं महाराज और जिनावर भी मैं कौन यार देश को
क्यों? क्यों कभी मैं भी आत्मा रूप में परमात्मा ही निवास करे, मैं दूसरों जिनावर किए ले दूं तो जरूरत मेरे का चूर नहीं। और में छोटो एक गौ माता की जगह राजा दलीप को थे भोग लगा लो, थे मन खा लो प्रभु ताकि सुधा बिठाओ। सिंह की और राजा तो महामूर्ख है, तो होश ही बनी गया। अरे मूर्ख, अतो बड़ो तेरो पूरी पृथ्वी पर बार राज है। एकात पत्रम जगते प्रभुत्वम, पूरी सृष्टि पर तेरो प्रभुत्व है। नवम इदम बपो कांते नवम इदम मये कांतम इदम शरीरश्च। नहीं तेरी उम्र हाथ फुटो भी बनी हो 35-35 वर्ष को यार, देख फूट रो करता है तेरे शरीर में तेज जलत है, तो सुंदर भी बहुत है। खाली सुंदरी बनी शक्तिशाली भी बहुत है। अल्प से तो बहुआत्म इच्छन, ये छोटी सी गाय के लिए तो अतो बड़ो बलिदान कर लिए। राज्य ने सुजैसी थारा तुम जैसी धारवा से भी नहीं सुजी, अच्छा थारा औलाद आत को समार सी को लोग का सीधा राज में। अल्प से तो बहुआत्म इच्छन मूढ़ो में प्रति वासितुम। ये छोटा सा गाय के लिए तू सब कुछ अर्पण कर लिए, न्योछावर कर लिए, बलिदान कर लिए, तू महामूर्ख है। राजा मुस्कुरा के नहीं महाराज, मैं गुरुजना से सुनियो कि शरणागत किसको रक्षा नहीं करे, जिसे बेटर कोई पापी है कोनी, इसलिए ये बात मन मत समझो, वो ज्ञान मत दियो, मन खलो सिंह क्यों भाई कोई बात नहीं बोलता नहीं करने। राजा झुको और महाराज झुक करके सिंह के आगे बैठ को गर्दन नीचे कर ली और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कद पंजो मारो ऊपर रखे। लेकिन महाराज एक मधुर वाणी, बेटा उठ खड़े हो, आवाज निकली सामने देखो कोई बनी। नंदनी बोली मैं बोल रही हूँ, मैं साधारण गाय बोली हूँ, कामधेनु की पुत्री हूँ, मैं धार पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू परीक्षा में कायम को पास नहीं मेरी तू पास हो महाराज। ये सौको पेपर तो सौका सो आया है 96-98 बन गया। अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं वरदान दूं आज शाम का मेरा दूध लो लीजिए और डोंडा में लेकर के हरी रानी कह दीजिए दूध में पी ले। मैं वरदान दूं आज तक थारा वंश सूर्य वंश कहलायो, आगे वो वंश थारा बेटा के नाम से जानो जासी। यद्यपि ई वंश में साक्षात नारायण प्रकट हुई, लेकिन फिर भी वो वंश थारा बेटा के नाम से जानो जासी। महाराज बोलो गौ माता की जय। गौ माता का प्रभाव से राजा दलीप का रघु नाम को पुत्र हुए महाराज। तो पराक्रमी और राजा बल्ली भी के रघु के सामने दानवीरता बल्ली की भी कमजोरी और तो ठाडो दानी को बन। और अब तो समय बनी तड़के या परसों में याद दिवा जो राजा रघु अब तो जोर को क्यों हो, क्योंकि तो पर कृष्ण अवतार की कथा कहनी पड़ी, तो ये कथा ना पोस्टपोन कर तड़के या परसों के लिए। राजा रघु तो प्रतापी तो दानवीर, और शास्त्र में है महाराज वो प्रसंग है, एक रामायण है अद्भुत रामायण। ध्यान दीजिए विशेष बात बताऊं, अद्भुत रामायण में एक प्रसंग आवे है कि रावण रघु ने जीतवायो युद्ध करवा, लेकिन महाराज बटे बुरी तरह परास्त करे और जियान बचा भागो पड़े। और राजा रघु को जो बाण है रावण ने मारवन बाण तैयार कर लियो, ब्रह्मा जी प्रकट किया, रघु का हाथ बढ़िया, बोले भैया तो तू बेटो है मेरो, पर मैं हाथ बढ़ू मारे मना। रावण ने बोले क्यों, बोले मारो वरदान दिए बेल जैसी, क्योंकि थारो बाण वो है रावण बच को नहीं सके।
तो महाराज बोले वो तो धनुष पर चढ़ा लियो वो तो छूट सी कहीं करूं बोले नहीं छोटे में ना मैं तन वचन दूं ई बाण से ही रावण मरल। और महाराज का बहुत गहरी बात है राम जी 31 बाण छोड़िया रावण ने मारवा के लिए एक साथ 31 बाण 10 तो माथा न काटे एक साथ 20 भुजा न काटी तो एक बाण पुरुष है वो एक बाण राजा बुको बाण है जका से रावण को अंत यो ये लगा प्रतापी राजा रघुआ ये के रघुकुल रीते सदा चलियाई रघुकुल रीति सदा चलियाई कौन जाई बरु वचन जाई रघुकुल रीति सदा चलियाई रघुकुल रीति सदा चलियाई कौन जाई बरु वचन जाई रघुकुल रीति सदा चलियाई रघुकुल रीति सदा चलियाई जाए बरु वचन जाई जाए पद वचन जाई। बोलो रघुजी महाराज जय हो। तो महाराज आज भी कलयुग में कोई सेवा कर देख लो आज भी अगर गाय की सेवा सच्चा मन से करे तो गाय धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आज भी प्रदान करे लेकिन करनी पड़े सेवा सब कुछ देवा की सामर्थ्य गौ माता में रघुजिया को पुत्र गौ माता की कृपा से ही है। और ये को उदाहरण है मैं नाम तो बोली लूं एक दिन अठे चर्चा आई कोई भी आदमी की जरा बात आएगी जरा भी आदमी की बात ही वो आदमी शायद रोज ना आएगी जो टाबर टिकट तो यहाँ पर मन में हो जाए भाई है भाई कोई बच्चों को नहीं हो ना कोई कह दिए भाई गौ माता की सेवा किया फिर और असत्य घटना अठे की है वो भी दिन गौ सेवा बुलाइयो पर भी कल लड़को आज भी वो गौशाला उनके है नाम तो उचित को नहीं लेंगे झूठ तो कहीं नहीं साची बात है ना असत्य प्रत्यक्ष में प्रमाण की थोड़ी जरूरत ये कोई करे तो देखो समस्त कामना की पूर्ति गौ माता की क्योंकि गो सेवक लिखा है बाका भगवान श्री कृष्ण बिना खरीदेड़ा गुलाम हो जाए साक्षात परमात्मा क्योंकि भगवान कृष्ण के जो गाय की सेवा करें जिससे प्रिय मन को यही कोई है महाराज मैं तो ज्यादा तो नहीं कहूँ लेकिन मैं तो अच्छे तक कहूँ कि अगर कोई गो सेवा नहीं करे गाय में काट देवे फिर गंगा की देवे कोई सोचे भाई अपना स्वामी करा बालाजी जी मामा तो बालाजी की चोरों को भूखो बैठे बना लिया और जीव लिया तो बालाजी पर भोग लगा दिया बिल्कुल ही 1% भी होने लगा ये कोई सेवा जरूरी है। बोलो गौ माता की जय। हे परीक्षित वंश में ही आगे चल के भगवान नारायण देखा कि पहले भी चर्चा पर कई बार कर चुका खत्म राम रूप से प्रकट किया नौमी तिथि मधु माँ से पुनीता नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित है सीता शुक्ल पक्ष अभिजित है सीता मर्द दिवस अति शीतल धाम मर्द दिवस शीतल धाम पावन काल लोके विश्राम पावन काल
सकल भये अनुकूल चारिया चरिया रस जुटे रामी जन्म सुख सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम नौमी तिथि मधुमास पुनीता बसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मंगलवार को दिन पुनर्वसु नक्षत्र और दोपहरी को शमी। याद रहे जैसी बात बसंत ऋतु चैत को मनु नौमी तिथि मंगलवार को दिन पुनर्वसु नक्षत्र और ठीक मध्य दोपहरी को समझी। ज्यादा गर्मी को न चेत शीत न गामा न गर्मी न सर्दी इन के समय साक्षात नारायण ही अयोध्या में भगवान राम के रूप में प्रकट हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कृपाला कीन दयाला कौशल्याहि भिखारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत लोकनि अभिरामा तनु घनश्यामा निज मायुत भुजधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुधरा कई दुई करी जोरी और कुट तोरी कई विधि करंगा माया गुण ज्ञानातीत लमाना तेज पुराण करुणा सुख सागर सदगुण आगर सुखी संता ओ मन हित लागी तनय अनुरागी भयउ भगत श्रीकंता ब्रह्मांड निगाय निमित्त माया रोम रोम प्रतिवेदिते ये प्रवासी सुनत धीरे मत धीरे मेरे उपजात ज्ञान भूष गाना चरित बहुत विधिहीन चले कई कथा सुहाई मात बुझाई तेरी प्रकार सुख प्रेम लगे माता की बाली की डोली सजमुता की देश सुनीला अति प्रिय शीला ये सुख पर मयनो सुनी बचन सुजाना रोगन खाना कोई बाल में सुर भूपा ये चरित जगावई हरिपद पावई प्रेम भरई भव कृपाला दीन दयाला कौशल्याहि भिखारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी विप्रदेनु सुर संत हिते नील मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम ये तो हुयो अवतार राजा राम
रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज वो संक्षेप में आप राम जी के अवतार को चरित्र क्यों, क्योंकि रामावतार किया राम जी का चरित्र का संपूर्ण वर्णन तो साक्षात सरस्वती जी शेषनाग जी भी आवे तो संपूर्ण वर्णन को नहीं कर। अब सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश को वर्णन कर रहे हैं और सूर्यवंश को वर्णन। हे परीक्षित, चंद्रवंश चंद्रमा का पुत्र हुआ बुद्ध और बुद्ध से ही पुत्र की वंश की शुरुआत हुई। क्षत्रवर्ग रजी आदि राजा हुआ, बाकी ययाति नाम का पुत्र हुआ और ययाति से आगे ययाति का दो पुत्र हुई, शर्मिष्ठा और देवयानी। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुआ और देवयानी के 2 पुत्र। देवयानी के यदु और दुर्वसु हुआ, शर्मिष्ठा के पुरु, अनु और ध्रुव ये 3 पुत्र हुए। तो महाराज जो का देवयानी का पुत्र यदु वहां से आगे चलकर यदुवंश बढ़ियो और शर्मिष्ठा को पुत्र पुरु हमें विष आगे चलकर कुरुवंश बढ़ियो। कुरुवंश चलो आगे बहुत लंबो समय है, सतयुग से लेकर द्वापर तक आया वो वंश। इस वंश में यदुवंश में महाराज जिया शाखा बढ़िया है, क्योंकि भाई तो बटे ही परिवार को, तो महाराज हजारों बेटी होगी तो शाखा प्रशाखा बढ़ी। तो आम शाखा और प्रशाखा जगह विशेष राजा हुआ ने भक्त नाम पर की शाखा पड़ गई। जिया यादवों में सातवत नाम का राजा हुआ, जिका वंश सातवत वंशी कहलाया। वृष्णि नाम का राजा हुआ, जिका वंश वृष्णि वंशी कहलाया। और महाराज ये वृष्णि वंश में ही भगवान नारायण कृष्ण रूप में प्रकट हुआ। ये वंश में सूरसेन जी नाम का एक राजा हुआ, जेका मथुरा का राजा भी समय यादव वंशी ही उग्रसेन और बाकी अधीन एक छोटो राज्य हो बटे का राजा हुआ सूरसेन। सूरसेन के पुत्रा में सबसे प्रमुख पुत्र वसुदेव जी के नाम से विख्यात किया। वसुदेव जी को नाम आनक दुंदु भी है, क्योंकि जन्म हुआ वसुदेव जी को भी समय महाराज के देवता नंगाड़ा बजाया। क्यों बताया? क्योंकि देवता ने कहा हो कि वसुदेव जी के घर ही भगवान नारायण प्रकट खुशी, इसलिए बाबा नाम आनक दुंदु भी बड़ी। वसुदेव जी उग्रसेन को एक पुत्र है कंस का परम मित्र। अब अटे थोड़ी सी समझ बात करिए है बात। एक कंस आदि जगह राक्षस पाछा प्रकट हुआ। यह केवल देवासुर संग्राम में सतयुग में कई राक्षस तो भगवान का हाथा मारा गया और कई राक्षस देवता का हाथा मरिया। तो वह जगह और देवता का हाथा राक्षस मरिया, वह वेर भाव में याद रखना की मुक्ति को नहीं हुई। तो वेर भाव में याद रख करके पाछा ही द्वापर में वही राक्षस प्रकटे या हम शिशुपाल दंतवक्र भी हो, लेकिन वो तो वही है कि कथा तो परशु ऐसी, क्योंकि वो शिशुपाल ही प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म में रावण और तीसरा जन्म में शिशुपाल के रूप में प्रकट हुए। तो इनकी मुक्ति तो श्राप के कारण को नहीं हुई, तीसरा जन्म में मुक्ति उसी। लेकिन बाकी जो राक्षस है वे एक साथ है द्वापर युग में प्रकट किया आपका फल भोग करके, और आज धरती आक्रांत होगी राक्षसा से। उत्तर ले दक्षिण पूर्व ले पश्चिम तक राक्षसा को साम्राज्य फैलेगा। उत्तर में पंजाब को जो क्षेत्र है जो बाल पाकिस्तान तक फैलेडो है, पाकिस्तान से भी आगे तक है। बटे महाराज भी समय बलि का पुत्र बाणासुर को शासन हो बुने
असम प्रदेश है बड़े बहुमासुर को शासन हो, बिहार जो क्षेत्र बड़े मगध को राजा जरासंध हो, चर्चा पर पहली बिक्री और परसों ढेर कथा से ऐसा राक्षस शिशुपाल दंतवक्र पूरी धरती पर राक्षस फैल गए। अब आप कैसे रह गए? आज से भी खतरनाक समय आपको विषम यानी हाथ को कम से कम अपन भजन तो करवाते हैं। कई जगह तो है कटे भी जगह आज भी कोई भजन को नहीं कर सकते, लेकिन आप हमें छूट मिलेगी है, थोड़ी छूट है, आप हमें बचता हुआ। कई इलाका है जगह आज इस समय भी व्यक्ति चाहकर भी पूजा पाठ को नहीं कर सकती भारत में। इसलिए आकाश का आज को कोई भयानक समय हो, आप पृथ्वी पाप का बोझ से दबगी, जरा भगवान से प्रार्थना करिए संत ऋषा के साथ में, क्योंकि ऋषा को बढ़तो, संत को बढ़तो, भक्ता को बढ़तो भगवान है। भगवान से बारंबार विनती करी, प्रार्थना करी, तो भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होगा। बोलो भाई, सब रो करके आपको दुख सुनायो कहीं नाथ। पूरी धरती पर राक्षसों को अनाचार, अत्याचार, बेविचार फैल रही है, और धरती कह रही है कि अब वो पाप को बोध मेरू से भूलो। तो प्रभु कृपा करो, भगवान आश्वस्त करिए, चिंता मत करो। यह मानस में कही है तुलसीदास जी, जनी डर पाऊनी सिद्ध सुरेशा, जनी डर पाऊनी सिद्ध सुरेशा, महिला की धरिया नरेशा, महिला की धरिया सिद्ध सुरेशा। कोई भी डरो मना था के लिए मैं मनुष्य रूप धारण करसूं। आश्वस्त कर दिया भगवान सबने। अब आप आपका ठीक जाओ सारा। ब्रह्मा जी ने आदेश दे दियो, बोलो मेरा जितना भी सेवक है देवता अनुसरण करवा। सब ने कह दिया आप आपका अंश से धरती पर प्रकट हो जावे, क्योंकि हमारा परिकर ही प्रकट हो। तो ब्रह्मा जी सब ने देवता ने आदेश दियो, सब देवता आप आपके अंश से पृथ्वी लोक में प्रकट हुआ। महाराज इंद्र के अंश से अर्जुन, धर्म के अंश से युधिष्ठिर, वायु देवता के अंश से भीम, अश्विनी कुमार के अंश से नकुल सहदेव, इस वंश से है सारा का सारा। यमराज के अंश से विदुर जी, योग माया ने आदेश दियो, बोले कंस दुष्ट तो बहुत है, नीच तो बहुत है, लेकिन वो आपकी भानु बहुत प्रेम रखे। कंस के काका की बेटी है, उग्रसेन जी पिताजी है, और उग्रसेन जी का छोटा भाई का नाम है देवक। देवक की एक पुत्री को नाम है देवकी। जिससे बहुत प्रेम रखे कंस, जिसको बहुत लाड रखे। यद्यपि नीच बहुत है, लेकिन वो है कोई कोई। तो भगत जी का मन में भाव आयो कि मैं तो नीच हूं, पर हमारी बहन ने जो बर मिलने वो श्याम मिलना चाहिए। वो तो रवै ये भी है तो भाव आदमी तो कोई मानो बुलाई खुद भाई आपकी बाहर के लिए तो छोटो ढूंढ को चल। तुम्हारी बहन में तो सीधो साधो धर्मात्मा सबको मिलना चाहिए। विचार करो कि वसुदेव से बटर कोई धर्मात्मा है कोई? यद्यपि वसुदेव जी विवाहिता, रोहिणी जी की पत्नी, लेकिन कंस फिर भी वसुदेव जी हाथ जोड़ लिया, मैंने बोली कंस को माननी पड़ी बात, मेरा मित्र है। और आपका पिताजी उग्रसेन जी को दबाव गिराया सूरसेन जी पर, और वसुदेव जी स्वीकार करनी पड़ी। देवकी जी को विवाह है वसुदेव जी के साथ तय। खुद बहुत प्रसन्न होने मान का ब्याह हो, खुद रत्न हाँ कर बोले मत बोल रहा है भान में तड़के चर्चा कर
क्या कंस अब तो नीच प्रवृत्ति को क्यों? क्योंकि देखो आ देखी जाए क्या औलाद कौन की है भाई। उग्रसेन जी को सज्जन धर्मात्मा बाप बहुत सज्जन है, विका कंस जी का उपाय का है, लेकिन इनके पीछे गहरा रहस्य है। तो महाराज योग माया ब्रह्मा जी ने आदेश दियो तो इस समय इन चेताओं इन गलत रास्ते डालने पड़सी, क्योंकि पाप करसी ने जड़ा भगवान जल्दी अवतार लिसी, क्योंकि देवकी का गर्भ से भगवान का प्रकट हुए हैं। तो कंस रथ हाथ में पीछे में आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई। अरे मूर्ख कंस, जबकि देवगन को तो ठाट वाटू विदा करके ले जा रहे हैं, भी देवकी की 8वीं संतान ही तेरो काल बसी। और महाराज इस संसार में स्वार्थ को प्रेम सारो, एक सेकंड में कंस को प्रेम गाया, कब तो प्रेम भानु करो, सेकंड में गायब हुए, एक सेकंड में वो प्रेम रफ्तू चक्कर। कंस तो तुरंत ही तलवार काट ली, वसुदेव जी समझ गया, बोले के फोटा है को मन में गुआरी तलवार वसुदेव जी बोले क्यों कह करे, बोले मार सु। अरे मूर्ख, तू तो ये तो प्रेम करे है, तू क्या प्राणों जाता इन बाहर नचाऊं मैं। अरे बोले बक्यता की बात हुआ भैया, अब तुम्हारा प्राणा पर आएगी, एक जन्म से जो मन मारसी मर को पूछा है, तो बोले कति प्यारी है ना इन मारसू, तो आई नहीं देश का जन्म सिंह क्यों। वसुदेव जी सोचो लड़ाई करते हुए मैं जीत कौन सकूं, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, समझा किसी। यदि वो कारण हार भगवान प्रकट हुई तो फिर कोई दिक्कत ही बनी, क्योंकि वो यूं मरे बनी, वो इन खत्म करवाए। अगर कोई साधारण है तो फिर तो भाई देख वो चढ़ता है जीव कुछ बचा, इन्हें बचा को अब मेरी पत्नी है, मेरा कर्तव्य है। कंस ने कह दिया, कंस यदि तू लड़ाई करे तो मैं तैयार हूं, मैं जीतूं या हारूं, मरूं या जीऊं, जब तक मैं जीतूं देव जी का हाथ बंद करवा दूं। और तू युद्ध नहीं करे तो मेरी बात समझे, अगर विश्वास करे तो मैं प्रण करूं, मैं प्रण कर लूं। देव जी का जो भी संतान उसी मत में ज्ञान देती तू जैसे जिया कहते तू जा। वसुदेव जी सत्यवादिया जीवन में कभी झूठ को बोलिया, कंस ने पूरा विश्वास को भाई झूठ बोले राजी हुए, पर बोले अब बटे बटे बोल दीजिए था के 8 संतान उसी जब धान मथुरा में ही रहूं। अब देव की सास ने गुंजास को बोली ठीक है, पाछो मथुरा लिए मेला में लिए क्यों सुख से रहो, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। नारद जी आया क्योंकि भगवान का मन का अवतार है, नारद जी तो भगवान की इच्छा करे। नारद जी आया, अरे क्यों कंस से काय बात आज उदास लागे, बोले महाराज मार मत, अब ये आकाशवाणी हुई, अरे मैं तो आज गड़बड़ देर कर तो भाग में मार दे तो ठीक है, वो 8वां संतान है, बेटे तो ठीक है सी बिन मार दो बस, कोई दिक्कत तो नहीं। नारद जी की बात तो ठीक है, हाँ बोले आपने कहा दिक्कत साथ तो आपने कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 8 में क्यों है। नारद जी को बावड़ो किया, बोले देवता को कोंटा पड़े आज गिनती उल्टी हुए किया महाराज। बोले 8 तो पहले बढ़ा दे, 8 बढ़ा दी। बोले महाराज गणित तो गणित ही उसी पहले 8 किया बने, 8 पहले किया को नहीं बने। नारद जी आंकड़ियां गिनाई, बोले अगर कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं है। बोले बिल्कुल 8वीं। अब बोले क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पहली ही गार पहले 8वीं गिने, तो बोले पहले तो 8 में जा 8 पहले जा खेडो बन। अब वो राक्षसों बुद्धि तो मोटी ही कि डांडा खाकर पागल वेड़ो हो, तो थकाली बात तो सच्ची है। बोले एक नहीं बन छोड़ ठाकुर जी पहले 8 बन गया, 8 पहले बन गया, अब तो महाराज की चिंता हो गया। बोले ठीक है, बोले गड़बड़ की उसके महल में उन्हें बुने लपो दिए, बोले अब उनको पहुंच गए सैनिका ना दे तो जेल में गिरो मन योग माया बुद्धि भ्रष्ट करती जेल में डाल दिया महाराज। एक एक करके 6 पुत्र हुआ,
सबने कंस सबको अंत कर दियो। इतने कथा ऐसी एक छयो पुत्र कंस का हाथा क्यों मारा गया, आ कथा भी ऐसी। छयो पुत्र कंस का हाथा मारा गया। अब भगवान शेषनाग भगवान से प्रार्थना करी, साक्षात अनंत भगवान नमोस्तुरंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्मुभावे सहस्त्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे। हजार फट है जगह पूरा ब्रह्मांड में धारण कर लगे। वे भगवान शेषनाग प्रार्थना करी, सामने हाथ जोड़ खड़ा होगा भगवान नारायण की काई बात है शेषनाग जी। बोले प्रभु एक इच्छा है, बोलो। बोले मैं ई अवतार में था को बड़ो भाई बनबो चाहूँ। बोले आ काई जी रामावतार में मैं छोटो भाई बनो तो मन था का कष्ट देखना पड़ा और मैं थाने आदेश में देश क्योंकि लक्ष्मण जी के रूप में अवतार मैं बड़ो बनेगा छू। अब कना भी कोई कष्ट सी तो मैं भोगवा को थाने वो कष्ट क्योंकि मैं बड़ो भाई होने के नाते कल आदेश देश हूँ, इसलिए मेरा आदेश करो मैं बड़ो भाई बनेगा। भगवान आज्ञा दी और भगवान शेषनाग जी ही देवकी का सप्तम गर्भ में प्रवेश करो। लेकिन भगवान की लीला विचित्र है। योग माया ने भगवान आदेश दियो कि देवी थे जाओ और शेषनाग जी ने देव की माता का गर्भ से क्योंकि कंस परेशान कृषि तो देव की माता का गर्भ से रोहिणी माता का गर्भ में स्थापित करो। योग माया देव का गर्भ से वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी है जिसकी बिटिया में नंदगांव में रहती, गोकुल में रहता, बात गर्भ में संकर्षण करो। और देखो भगवान शेषनाग किया तो देवकी का गर्भ में, लेकिन जन्म लियो रोहिणी जी का गर्भ। अब विशेष विचित्र लीला लगी है। पुत्र रोहिणी जी का बढ़कर के आया। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। अब अष्टम पुत्र को समय आए हैं। योग माया ने भगवान याद करें। योग माया को साक्षात जगदम्बा ही योग माया कहना है। भगवती जगदम्बा उपस्थित हुई। बोलो प्रभु देवी मैं देवकी के गर्भ से प्रकट हूँ। 20 समय मैं लीला कर बसाऊंगा। 20 समय आप गोकुल में प्रकट हो। 20 समय और योग माया को आवरण फैला दीजो। अपना जन्म में कोई जान नहीं सके, कोई भी समझ नहीं सके। ठीक है प्रभु। अष्टम गर्भ के रूप में भगवान देवकी जी का गर्भ में आया है। और देखो अकब है कि परमात्मा गर्भवास को नहीं करे, लेकिन नहीं भगवान कुछ भी कर सके महाराज। अटे देवता खुद गर्भ स्थिति करी भगवान की आकर जेल में। तो अपन को समय को अभाव हमें जल्दी करनी है बेटा, क्योंकि देखो कई जहाज भी लगा जल्दी बात जल्दी है। तो साक्षात परमात्मा गर्भ में आया और जब भगवान गर्भ में आया तो पूरी जेल में नीलो प्रकाश फैल गो। सब देवता आकर जेल में स्थिति करी गर्भ की, गर्भ स्थिति करी। और महाराज कंस और ज्यादा भयभीत रह लगो और ज्यादा 3 गुना शरीर लगा दिया। बोले ध्यान रखो गड़बड़ हो गए, क्योंकि साथ गर्भ की गड़बड़ होगी। कोई क्या करेंगे कि गड़बड़ होगी तो पता भी नहीं चलेगा नहीं भाई वो प्रकट हुआ तो निगाह में, लेकिन वो तो गड़बड़। बोले वो विष्णु गड़बड़ कर से अब ध्यान लगा दीजिए। रात दिन पैरों रहा महाराज। अष्टमी तिथि भादवा को नंद, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। राम जी को जन्म ठीक दोपहर दिन में और भगवान कृष्ण को जन्म ठीक आधी रात। क्योंकि तड़के लीला सुनशानी तड़के की विशेषता है। बिना पतो तुलसी आपने क्या करे छोड़ने चाह रहे हो पुलिस मारा फिर वो तो चोर हो ना, इसलिए आधी रात भक्त इन चोर भी कब है क्योंकि वो चित्त चुरावे। नमामि चित्त चोर कब, केवल दहिमा के भी बन चुराए हो, वो भक्ता को चित्त भी चुराए हुआ। अर्धरात्रि भगवान नारायण योग माया नाचे देड़ो, योग माया को पैरों लाग्यो सैनिक सोएगा। जेल का
मतलब सारा दरवाजा खुला, 7 दरवाजा साथी एक साथ खुले हमारा। और भगवान नारायण देवकी का गर्भ से प्रकट हुआ चतुर्भुज रूप में। पहली प्रकट करना किया गया, शंख चक्र गदा पद्म लिया, 4 भुजा धारण कर प्रकट हुआ। और दिव्य ज्ञान देकर के वसुदेव देव के कियो ताकि तपस्या करेगी और वरदान लियो थाजिया को पुत्र चाहिए, महाराजिया को तो नहीं दूसरों कोई है को नहीं, इसलिए मैं थाके पुत्र रूप में प्रकट हुई। मेरी माया का प्रभाव से सब कुछ भूल जैसो और जिया मैं लीला करो ये साथ आके करके भगवान देव की जी हाथ जुड़िया, प्रभु माँ को आनंद दो, बाल रूप ग्रहण करो। कहता है भगवान बाल रूप में आएगा और रुदन प्रारंभ कर दियो। बोलो देव की के लाल की जय। रुदन प्रारंभ करियो महाराज। अब योग में कोई सारो करेडो वासुदेव जी की बुद्धि घूमती था कोनी, मैं कुड़ हूँ काई कर रही हूँ काई नहीं कर रही हूँ, खटे बन जाऊँ आनु कोई समझ बन आई। सामने एक छाबड़ी आएगी, टोकरी आएगी, भगवान ने तुम विराजमान कर दिया। छोटा सा बालक ने सैनिक छुट्टिया है, एकदम कोई मूर्ति बने या टेलीविजन में चित्र कौन सा कहीं देखिए अगर रिमोट नहीं है दबा दबा चलाया करे भाई चलावे ना, या कहीं अगर देखो मैं टेलीविजन में चलाया करे ना क्या वो मर गयो वो जी गोलियां चलावे। तो बस वो देव जी रिमोट कीजिए होगा मन था बड़ी बताई कर भगवान ने लिया टोकरी बंद कर रखी महाराज और जो रवाना हो गया। भाजपा की आधी रात, और देखो बड़ी बात का ही है, रात तो है जिकी है, बरसात भयंकर और बिजलियां चिमकर बुरी तरह रहे कुमड़ आयार पड़े और नभ में दमक दमक करे दामनी दम में मतवारी जी। नभ में दमक कर दामिनी दम के मतवारी जी। गरजे गड़ 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 बादल बरसे बूंदा भारी जी। गरजे गड़ 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 बादल बरसे बूंदा भारी जी। जन्म्या जन्म्या तिनका जन्म्या जन्म्या देवकी का लाल प्रभु कृष्ण मुरारी। जन्म्या देवकी का ओ लाल प्रभु कृष्ण मुरारी जी। जन्म्या कृष्ण मुरारी जी की महिमा भारी जी। जन्म्या कृष्ण मुरारी जी बाकी महिमा भारी जी। देवकी का लाल जन्म्या कृष्ण मुरारी जी। जन्म्या देवकी का लाल। यमुना जी आएगा बीच में, यमुना जी पार कर रहे हैं वसुदेव जी। यमुना जी भगवान की पटरानी है, तड़के कथा ऐसी आपने परसों भी ऐसी यमुना जी की कथा। सूर्य भगवान का पुत्री है यमुना जी। उतावला होगा कि देखो तो अगर चरणों को स्पर्श करूं तो महाराज बोले तो बरसात हुई शेष ने आज प्रकट होगा ऊपर छतों का दियो। पर अब तो भाई यमुना जी उबाड़ आएगी, डूबने लगा वसुदेव जी पूरा डूबा ना। भगवान सोचा मानने बनी आपको शरण बढ़ायो और यमुना जी को दिया स्पर्श करियो है दिया। यमुना जी महाराज 2 भाड़ होगा, 2 भाड़ यमुना जी होगा। रस्तो देखियो वसुदेव जी चलिया गया सीधा गोकुल। सर सुतिया एक योग माया की महाराज कृपा होगी से ऊपर से नींद में गहरा माँ बच्ची है बिन उठाई साक्षात योग माया जगदम्बा है। बिन उठाइए वसुदेव जी और बटी यशोदा क्या करने कान दिन रख दियो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो जन्मोत्सव मनाओ महाराज, गाओ नाचो।
तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो कान, तू ही जाने। तू ही जाने हो कान, तू ही जाने। ओ सारी दुनिया